शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि आज हमको अल्लाह ताला ने फिर से एक बार इल्म की मजलिस में लाकर बिठा दिया। हमारा मकसद यही है कि हम उर्दू सीखने का मकसद यही है कि हम कुरान के तर्जुमे को अच्छे से समझ सके, तफसीर अच्छे को समझ समझ सके, पढ़ सके तफसीर को। और हमारे मकसद ये है कि अहादीस जो भी है उर्दू में उनको हम अच्छी तरह से पढ़ सके, समझ सके, दूसरों तक पहुंचा सके। अल्लाह ताला हमारे इस मकसद को पूरा करे, इसमें कामयाबी अता फरमाए। आपके लिए और हमारे लिए सीखने सिखाने का सफर आसान करे और हमेशा इस पे इस्तेकामत नसीब फरमाए, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पिछले हफ्ते सबक हुआ था, हमने पढ़े थे, रिवीजन भी किए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और हमारा सबक हुआ था क्या, कि अपोजिट वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि जैसा कि आसमान है उसका अपोजिट क्या होगा, जमीन होगा, है ना। ये हमने पढ़े थे। आसमान का अपोजिट वर्ड्स क्या होगा, उसको जिद्देन बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, जमीन जिद्देन बोलते हैं इसको। और मुतजाद भी बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स, है ना। तो ये सबको पता है। तो हमने ये पढ़े थे, है ना। लड़का, उसका अपोजिट क्या होगा, लड़की, है ना। और अब्बा, उसका अपोजिट क्या होगा, अम्मी। और नाना, उसका अपोजिट क्या होगा, नानी। ये मेल फीमेल में भी सेम आता है। ठीक है, नाना का अपोजिट नानी होगा ना, मतलब अगर लड़का है तो उसका लड़की आएगा। और हमने वो भी पढ़े थे ना, औरत का मर्द होगा। ये मुजक्कर मोनस में भी वैसे ही आएगा। मुजक्कर यानी जेंट्स है, मोनस यानी लेडीज है ना। तो हमने ये भी पढ़े थे। मर्द यानी मर्द होगा तो इसका अपोजिट इसका क्या होगा, औरत होगा। लड़का है तो उसका मोनस क्या होगा, लड़की होगा, है ना। इसी तरह से हमारा चिड़िया है, चिड्डा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, चिड़ी चिड्डा होगा। एक मिनट, चिड्डा है, चिड्डा है तो उसका चिड़िया है। ठीक है, ये मुजक्कर मोनस, ये भी हमने पढ़ा था। थोड़ा सा देख लेते हैं याद दहाने के लिए कि हमने क्या क्या पढ़े थे वो। ठीक है, अब हम आज का जो सबक करने वाले हैं वो इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा सा नामों को जब जान लेते हैं कि नाम कैसे, किस किस के उर्दू में कैसे नाम होते हैं ना। जैसे कलर्स के नाम हैं, कलर्स को क्या क्या कहते हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि जैसा काला रंग है ना, ब्लैक इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, काला। ब्लैक, ब्लैक को क्या बोलते हैं, काला, है ना। अब ये जामुनी कलर है, पर्पल को क्या बोलते हैं, जामुनी। हाँ, ग्रीन को हरा भी बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, सब्ज कलर। सब्ज रंग भी बोलते हैं, सब्ज आपने वो सुना होगा ना, सब्जी। तो ये सब्ज, सब्ज कलर भी बोलते हैं इसको। ये ग्रीन को हरा भी मालूम तो सबको है, एक बार लिखा हुआ देख लें। हरा कलर भी बोलते हैं और सब्ज भी बोलते हैं। लाल को, रेड को क्या बोलते हैं, लाल। पीला, येलो को क्या बोलते हैं, पीला। ऑरेंज को क्या बोलते हैं, नारंगी कलर। अक्सर तो हमने सुना है कि नारंगी, एक्चुअली वो हिंदी है नारंगी, उर्दू में जो क्या बोलते हैं उसको, नारंगी असली का उसका नाम है ना। पिंक, गुलाबी को बोलते हैं। और ब्राउन, इसको घट्टी कलर भी बोलते हैं, और उसको भोवा भवरा कलर भी बोलते हैं, भोरा कलर, भोरा भी। ठीक है, ये दोनों भी बोलते हैं इसको। और एक ग्रे को सुरमई कलर बोलते हैं, क्योंकि सुरमई का कलर ऐसा होता है, आपने देखा होगा। ब्लू को क्या बोलते हैं, नीला कलर। ठीक है, इसमें कितने सारे शेड होते हैं,
उसके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन मेन मेन कलर्स के नाम जरा हम जान लेंगे। व्हाइट को क्या बोलते हैं? सफेद कलर। व्हाइट को क्या बोलते हैं? ये सफेद कलर। ये थोड़ा सा रंगों की पहचान भी होना हमको जरूरी था, ये थोड़ा सा बता देंगे। अच्छा, अभी ये जो है शेप्स की शक्ल आपने देखा होगा अक्सर, हमने स्कूल में तो पढ़े हैं, है ना। शेप्स के ये पता है सबको कि ट्रायंगल किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, सब। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं थोड़ा सा आप लोग जान लो। बहुत सारे इसमें शेप्स होते हैं, मैंने सब तो नहीं लाई हूँ, थोड़े थोड़े बता देते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। ये जो त्रिकोण है ना, इसको इसको क्या बोलते हैं? ये जो कलर है ना, इसको क्या बोलते हैं उर्दू में? मुसल्लस बोलते हैं, मुसल्लस। ट्रायंगल को मुसल्लस बोलते हैं, मीन सा सा लाम सा। ठीक है, इसको याद रखें, मुसल्लस बोलते हैं। कोई आपको कभी ऐसा बोला उर्दू में, जहाँ पे आप उर्दू की किसी ऐसी मजलिस में गए या कुछ, तो परेशान नहीं होना, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल को मुसल्लस बोलते हैं। अब ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं उर्दू में? मुस्ततील। मुस्ततील बोलते हैं, मीम सीन ता तो या लाम, मुस्ततील बोलते हैं इसको, समझे। हिंदसी अशकाल बोलते हैं इसको, यानी शेप्स को, क्योंकि ये मैथ्स में ज्यादा हमारे यूज होता है ना। तो ये मुस्ततील उसको बोलते हैं। सर्कल तो सबको पता है, सर्कल को क्या बोलते हैं? दायरा। उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? दायरा। अगर कोई उर्दू में ऐसा बोले कि दायरा बनाओ, तो परेशान नहीं होना कि सर्कल बनाने के लिए बोला जा रहा है हमको, ठीक है। दाल अलिफ दा, या उसपे हमजा लगाई तो बन गया रा, दायरा। ठीक है। अब स्क्वायर को क्या बोलते हैं? मुरब्बा। देखिए, मुरब्बा, ये नहीं समझना कि ये कोई आम का मुरब्बा है, देखिए मुरब्बा इसको उर्दू में, स्क्वायर को क्या बोलते हैं? मुरब्बा। और ऐसी बहुत सारी शक्लें हैं, ये याद रखें। ट्रायंगल को मुसल्लस, रेक्टेंगल को मुस्ततील, दायरा। अभी हमारा ग्रामर शुरू होना है ना, थोड़ा हम ये सब जान लेते हैं पहला। सर्कल को क्या कहते हैं? दायरा। और स्क्वायर को क्या बोलते हैं? मुरब्बा। और इसमें बहुत सारी शक्लें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सिर्फ नाम बता दूंगी। मुरब्बा, स्क्वायर अभी हमने पढ़े, मुरब्बा को स्क्वायर बोलते हैं, ये अभी हमने पढ़े। ठीक है। मुस्ततील को रेक्टेंगल बोलते हैं, दायरा सर्कल को, मुसल्लस ट्रायंगल को। इसी तरह से ओवल को क्या बोलते हैं? बैदवी शक्ल, या बैदवी भी बोलते हैं, बैदा भी बोलते हैं इसको। बैदवी यानी ये शक्ल ओवल के ऐसी होती है ना, अंडे की शक्ल होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैदवी शक्ल। आपने अक्सर सुना होगा ना, बैदा, उर्दू में बहुत जन को बोलता हुआ सुना, पहले तो मुंबई की भाषा में भी ऐसा बैदा ही बोलते थे ना। तो ये सुना होगा, ये इसी शक्ल की वजह से बोलते हैं, क्योंकि बैदे की शक्ल होती है ना, ओवल शेप होता है उसका, बैदवी शक्ल। इसी तरह से पेंटागन जो होता है, पंजजिली, यानी इसके 5 कोने होते हैं ना, जो ऐसे बना जाते हैं, आपने देखा होगा। हाँ, 1 2 3 4 5, ये 5 कोने तो पंजजिली बोलते हैं इसको। इसी तरह से षटजिली, षटकोण, ये हेक्सागोन बोलते हैं ना, जो जिसके 6 कोने होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं, है ना। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने वाला होता है ये षटजिली। इसी तरह से 7 कोने वाले, 8 कोने, बहुत कुछ आता है। तो ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन मेन था हमने वो जानना था जरूरी, ठीक है। आज हम जो शुरू करने वाले हैं सबक, अब हमारा ग्रामर में हो चुका है मुजक्कर मोअन्नस, है ना, मेल फीमेल, और अपोजिट वर्ड्स हो चुका है हमारा, और ये भी हो चुका है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, जिद्देन भी हो चुका है, ठीक है। तभी हम अभी हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, ग्रामर शुरू हो रहा है ना हमारा, तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। अब इसम जो आता है ना, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? इसम बोलते हैं, ठीक है। इसम यानी नाम। इसम यानी क्या होता है? नाम। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। ये हमने पुरानी बहनों को पता है, ये हमने कर चुके हैं पहले, ठीक है। इसम यानी नाम, नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। कौन सा है वो अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम जाहिर करे, इन्हें इसम कहा जाता है। मसलन देखो, असलम, फैसलाबाद, असलम भी इसम है, फैसलाबाद भी इसम है ना। कुर्सी, ये भी इसम है, बाग वगैरह, यानी ये नाम है ना, जो स्पेशल नाम होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी असलम, परिंदा, शाख और दरख्त, ये भी सब जो है, ये भी क्या है? इसम है, नाम है ना इसका स्पेशल। दरख्त स्पेशल दरख्त है, मतलब शाख है, ठीक है, परिंदा, तो ये नाम में ही आते हैं। अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आगे आगे पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। आज ये ध्यान लें कि इसको क्या कहते हैं, नॉन को क्या कहते हैं उर्दू में? इसम कहते हैं, ठीक है, ये हमें सबको पता होना चाहिए। अब इसमें जमीर भी बोलते हैं। जमीर किसको बोलते हैं? देखिए, ये लफ्ज जो किसी इसम, नाउन के बजाय इस्तेमाल किया जाए, इन्हें इसम जमीर कहा जाता है। जैसे
जैसे वो बोला, है ना, उसने बोला। एक मिनट, यहाँ पे है मेरे पास, मैं देखती हूँ। हाँ, इसमें जमीर किसको बोलते हैं? वो लफ्ज हैं जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, इसमें जमीर कहलाता है। जैसे वो, उन्हें, हम, तुम्हारा, उसका वगैरह। ठीक है, ये हम बोलते हैं ना कि उसने कहा, हम आ रहे हैं, तुम आ जाओ, इसको सबको क्या कहते हैं उर्दू में? इसमें जमीर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें की अकसाम देखते हैं कितनी है। ये हमने आज सिर्फ इंट्रोड्यूस के हिसाब से कर रहे हैं, समझो। इसमें के अकसाम कितने हैं देखें, दो हैं। इसमें के अकसाम कितने हैं किसमें? एक इसमें जात है, दूसरा इसमें सिफत है। अब ये इसमें जात क्या है, इसमें सिफत क्या है, थोड़ा इस पे भी हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हम जुमले बना रहे हैं ना, तो आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। इसमें जात की तारीफ देखिए, ये वो इस्म जो किसी वजूद या हकीकत को जाहिर करे। ये एक जिसकी वजूद यानी मौजूद हो या हकीकत हो, उसको जाहिर करे, उसको क्या कहते हैं? इसमें जात कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग वो क्या है एग्जाम्पल के साथ। अभी इसमें सिफत की तारुफ, वो इसमें जो किसी की अच्छाई या बुराई को जाहिर करे। इसकी भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मिसालें, इसमें जात क्या देखें? बच्चा जात है ना, बूढ़ा, मर्द, औरत, शेर, सूरज। अब इसकी इसकी में सिफत देखें क्या क्या है ना। हमने सिफत तो हमें अल्लाह के नामों में पढ़ चुके हैं ना, अल्लाह के जात, अल्लाह के नाम और सिफात हमने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें जात और सिफात किसको बोलते हैं? अब बच्चा, बच्चा क्या बोलेंगे? बच्चा अक्लमंद है, तो अक्लमंद जो है ना ये सिफत हो गई। ठीक है, अब ये बूढ़ा, बूढ़ा लंबा है, तो ये लंबा क्या हो जाए? उसकी सिफत हो गई। हाँ, अब ये मर्द, मर्द क्या है? खूबसूरत है, तो खूबसूरत क्या हो गई? उसकी सिफत हो गई। हम औरत भी खूबसूरत बोलेंगे, औरत खूबसूरत है, ये भी उसकी सिफत हो गई। ठीक है, अब ये शेर, शेर क्या हो गया? चालाक है, चालाक क्या हो जाएगा उसका? इसकी सिफत हो जाएगी। है, और सूरज क्या करता है? हरारत देता है ना, ये क्या हो गई? इसकी सिफत हो गई, सूरज हरारत देता है। औरत अपने फूल, फूल आएगा तो क्या बोलेंगे? खुशबूदार है, ये खुशबूदार जो है ना ये इसकी सिफत हो जाएगी। यानी जो चीज है उसकी सिफत क्या है? बच्चा होशियार है, अक्लमंद है, उसके बारे में बोले ना हमने, तो वो सिफत हो गई। बच्चा जो है वो इसमें जात हो गया, और उसका जो होशियार है, अक्लमंद है, वो सिफत हो गई, है ना। औरत, औरत खूबसूरत है, औरत क्या हो गई? जात हो गई। खूबसूरत जो है उसकी यानी इसके बारे में बताना, है ना, कि वो क्या है। आदमी, इंसान रहम दिल है, कोई इंसान को हम रहम दिल बोलते हैं ना, तो इंसान, ये मर्द रहम दिल है, मर्द क्या हो गया? जात हो गई, और रहम दिल जो है वो सिफत हो गई उसके अंदर, है ना। नरम दिल है किसको बोलते हैं? और उनका मिजाज अच्छा है, ये सब बोलते हैं, तो ये सिफत हो गई। उनकी सिफत के बारे में हम बता रहे हैं, है ना। तो ये वो समंदर है, मतलब समंदर जो हो गया वो जात हो गई। समंदर बहुत गहरा है ना, वो गहरा जो है वो उसकी सिफत हो गई। ये ऐसी सिफतें होती है उसकी। ठीक है, उसके बारे में बताना। अब ये हो गया। हाँ, इसमें जात और सिफत की दोनों ये मिसालें सबको समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ मैं, इसके बारे में। अब हम आगे जो देखते हैं इंशाल्लाह, जो हमने पिछली बार किए थे, जो हमने पिछली बार किए थे, सबने प्रैक्टिस किए थे किसकी? रीडिंग की। रीडिंग की प्रैक्टिस भी आज हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज जो हम लोग जो जैसे हमने जुमले बनाते हैं ना, उसके बारे में भी थोड़ा लिखने के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि कुछ बहनें नई ज्वाइन हुई हैं तो उनको थोड़ा सा जोड़ जोड़ के लिखना है ना, थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है ना। तो हम वो जो पिछले का एक जो क्लासेस हुई थी उसका भी हम पीडीएफ लेके बता देंगे आपको कैसे। लेकिन जोड़ के कैसे लफ्ज बनते हैं ना, ये जरा देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब हमने आ ऐसा लिखे, ठीक है, ये बा, छोटी शक्ल, उसको बा हमने ऐसा लिखे, पा हमने ऐसा लिखे, हाँ, ता हमने ऐसा लिखे, छोटी शक्ल है ना, ये छोटे बा, अलिफ, बे, पे, ये सबको हमने भेजा था, है ना। और इसकी छोटी शक्लें भी कैसी होती हैं? अलिफ की कोई छोटी शक्ल नहीं होती, ये बे होता है, ये पे होता है, और ये ते होता है। उसको अलिफ जोड़ने से क्या उसकी आवाज आती है? आ की आवाज आती है। अब हम इसी को हम वो वाव जोड़ेंगे तो क्या की आवाज आती है? बो की आवाज आती है। इसी पे को हमने वाव जोड़ेंगे तो क्या आती है? पो की आवाज आती है। इसी तो को ते को हमने वाव जोड़ेंगे तो क्या आती है? तो की आवाज आती है। ठीक है,
ये बताना थोड़ा जरूरी इसलिए है कि अभी हम जुमले बना रहे हैं ना, तो नई बहनें भी कुछ जुड़ गई हैं, तो जिनको समझ में नहीं आता ना, तो इसके लिए उनको बता रहे हैं। ये पुरानी बहनों का हो चुका है, सब लोग जानते हैं। देखिए, अब ये इसको ई जोड़ेंगे हम लोग, क्या बनेगा ये बी। ये क्या बनेगा पी। टी। टी। सी। ठीक है, ये छोटी ब को हमने ई जोड़ दिया तो बी बन गया, ऐसा। अब इसी को हमने ये जोड़ दी, ये छोटे बा है, हमने ये जोड़ दिया तो क्या बनेगा बे। अब इसी छोटे पा को हमने ये जोड़ दिया तो क्या बनेगा पे। अब इसी ते को हमने ये जोड़ दिया तो ते। अब हमें आते लिखना है तो कैसे लिखेंगे आते। हाँ, आते ऐसा लिखेंगे। जाते लिखना तो कैसे लिखेंगे जीम की छोटी शक्ल अलिफ जोड़ दें, ताकि हमने छोटी शक्ल को ये जोड़ दिया जाते। ठीक है, ये ऐसे हमारे जुमले बनेंगे इंशाल्लाह। अब हमको आ ई लिखना है तो ऐसा लिखेंगे। हम्म? अब हम वो लिखना है तो कैसा लिखेंगे ये। अभी हमने वॉवेल्स के बारे में जरा बताएंगे इंशाल्लाह आज। ये हमजा हमने जो पुराने महीने उनका हो चुका है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाऊंगी। ये जब भी ये वॉवेल्स के ऊपर ये हमजा आता है तो अ की आवाज करता है, आ ओ। हाँ, आ ई के अ की आवाज करेगा ये इंशाल्लाह। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पहले हो चुका है ना, उसका भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ रिवीजन करके, फिर हम इंशाल्लाह रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे आज, ताकि बहनों को ये भी समझ में आ जाए। देखिए, भारी हुरूफ हमने पिछली बार बता रहे थे, कंफ्यूज नहीं होना है बहनों को। भारी हुरूफ की आवाज कैसी आती है, भ। जैसे भुट्टा बोलना है तो उसको भुट्टा तो नहीं बोलेंगे हमने, फल। फ की आवाज कैसी भारी आ रही है ना, सीने की तरफ से ह की आवाज आ रही है, तो उसको हम पल तो नहीं बोलेंगे। पल हमारा कैसा लिखा जाएगा, पल हमारा कैसा होगा, ऐसा लिखेंगे हम, है ना, पल भर में। अब फल लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये वाला फ इस्तेमाल करेंगे, फ ल, फल। है ना, ये जो है ना, इसको भारी हुरूफ बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पुरानी बहनें उनको पता है। अब ये कैसा है, ये ब है, उसको हमने ये ह भारी ह जोड़ दी तो क्या बन गया ये भ। ये भ बन गया, भारी भारी हुरूफ बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसी तरह से ये प है, इसको हमने ह जोड़ दिए, दो दो चश्मे ह बोलते हैं इसको। फ बन गया, ये भारी बन गया, है ना। इसी तरह से ये त है, इसको हमने भारी या हरूफ जोड़ दी तो क्या बन गया ये थ बन गया, थ। है ना, अभी हम इसको लिखेंगे, अलिफ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा था। है ना, अब इसको आगे लाम लिखेंगे तो क्या बन गया थाल। अगर इसको हम ई जोड़ दे तो क्या बनेगा थाली। ऐसे हमारे जो लिख लिख के, क्योंकि लिखने की हमारे प्रैक्टिस शुरू है तो बहनों को समझ में आना चाहिए, इसलिए हम ये बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या है ये ठ। ये देखिए, छोटा ट था, उसको हमने भारी ह जोड़ दिए, क्या बन गया ये ठ। इसके आगे हमने अलिफ मद आ लिखे, क्योंकि अलिफ मद आ जो ये मद्दा जो है सिर्फ अलिफ के ऊपर आता है, तो क्या बनेगा आठ। है ना, इसे हमारे ये जैसा ये झ है, जीम की छोटी शक्ल है, उसको हमने भारी हरूफ जोड़ दिया तो क्या बन गया झ। अब हम उसको जोड़ देंगे तो क्या बन गया झा बन गया। अब हम ड़ लिखेंगे तो क्या बनेगा झाड़, और अगर वाव लिखेंगे तो उसके आगे क्या बन गया झाड़ू। देखो कैसे जुमला बन गया ना हमारा, एक लफ्ज बन गया ना पूरा। इसी तरह से हमको जोड़ जोड़ के बनाना है, ये राइटिंग की प्रैक्टिस है हमारी। ये तो इसी तरह से छ लिखेंगे, ये छ, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। ये च है, उसको हमने भारी हरूफ जोड़ दें तो क्या बन गया छ, है ना। अब हम इसको ते जोड़ देंगे तो क्या बनेगा ये छत, है ना। अब हम इसी को रा जोड़ दें तो छतर बन गया, ई जोड़ेंगे तो छतरी बन जाएगा। जैसे ये देखिए, ऐसा लिखते हैं ना छतरी। देखिए, ऐसे जोड़ जोड़ के आप लोगों की इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा पेन यहाँ पे बराबर चलता नहीं है, क्योंकि ये बुक नहीं है ना, तो ये मोबाइल में बराबर से, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने की, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग पेन लेके पेंसिल लेके प्रैक्टिस किया करें। इसी तरह से ये द है, देखिए, इसको द को किसी के साथ जुड़ता नहीं है, इसके आगे वाला हुरूफ का अलग से लिखना पड़ता है। अब ह लिखेंगे ध, ये दो चश्मे ह है ध, है ना। अब इसको हम अलग जोड़ दे तो क्या बन गया धा बन गया, है ना। अब ये गा लिखना है हमको, गाफ अलिफ गा, गा बन जाएगा इसी तरह से। हाँ, अभी हम इसको धा को वाव जोड़े तो क्या बन गया धो। अब ये छोटी बा और उसको ई जोड़े तो क्या बन गया धोबी। ऐसे हमने जोड़ जोड़ के लफ्ज बनाना है। जो लिखने की प्रैक्टिस करे वो बहने ध्यान से उसको देख लें, बहुत काम आने वाली चीज है आपको। इसी तरह से एक दाल है, और उसको भी क्या करेंगे आगे से जुड़ता है लफ्ज, इसके पहले नहीं, इसके साथ नहीं जुड़ता है, तो इसको क्या बनेंगे ढ।
ठीक है। र, ढ़, ये भी हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं कि कैसे दाल, दाल, रे, ढ़े, ये जो है वो अपने आगे हरुफ किसी को जोड़ते नहीं, इसको अलग से लिखना पड़ता है। उसके पहले से जुड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन आगे वाले नहीं जुड़ते। जैसा हमने लिखेंगे जिद लिखना है, देखिए दाल जुड़ गया इधर पे, इसके आगे कुछ लिखना है तो अलग से लिखना पड़ेगा। ये दाल के साथ की जो हुरूफ जुड़ता नहीं है, ऐसे ये कुछ हुरूफ है, दाल, डाल, रे, ढ़े, जे, से, ऐसा। ठीक है। अभी एक ख देखिए, ये कफ है छोटी, उसको हम भारी हुरूफ जोड़ दिए तो क्या बन गया? ख बन गया। ये इसको हम अलिफ जोड़ दिए तो खा बन गया। अब ये नून है छोटी, इसको अलिफ जोड़ दोगे देखो खाना बन गया, है ना, एक जुमला बन गया हमारा, खाना खाओ, तो हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है। ये इस ऐसे जोड़ जोड़ के बनाना। अब ये देखिए गफ है छोटी, उसको हमने भारी हा जोड़ दिए। ग नहीं लिखेंगे, गर बोलते हैं क्या आप? नहीं, ये गिर हो जाएगा, गिर जा जाएगा। ये घ बनेगा, घर लिखना है तो क्या लिखेंगे? ऐसा घ, और उसको रे जोड़ेंगे, घर। ये वाला घ और रे जोड़ेंगे तो घर बन गया, है ना। ऐसे हमारे जुमले बनेंगे। अभी ये देखिए लाम है, इसको हमने भारी ह जोड़ तो क्या बन गया? लह, 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 है ना। चूल्हा, चूल्हा लिखना है तो ये लह इस्तेमाल होगा। लहू लिखना है तो लोहान, ये तो ये लह, लह इस्तेमाल होगा। क्योंकि भारी जिसमें आवाज आती है ना, जो जो सीने की तरफ से ह अदा हो रहा है, उसमें ये आता है। अब इसी तरह से देखिए म है, मीम को हमने ह जोड़ तो क्या बन गया? मह। म। इसी तरह से न को, नून को हमने हा जोड़ दिया तो क्या बन गया? न। कैसे? ये नन ना लिखना है तो ये हम लिखेंगे नन नहा, नन नहा। ये पहला न जोड़ेंगे, इसको फिर हम हा लगाएंगे, नन नहा बन जाएगा ये। ठीक है। नन्ना नन्नी लिखना है ना, तो ये नन्ना मुन्ना बोलते हैं ना, तो ये न, न क्या ह की आवाज आएगी, वहां पे ये इस्तेमाल होगा। इसी तरह से ये वाव है, वाव भी किसी के साथ जुड़ता नहीं है, तो उसके आगे भी हम ये लिखेंगे ह बन जाएगा, ह। ठीक है। चलिए आगे जैसे जैसे इस्तेमाल होते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कि ये कैसे होता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अभी देखिए भ, भ से क्या बनता है? भुट्टा, भारी भ है। फ, फ से क्या बनता है? फल, है ना, फ लाम फल। थ से क्या बनता है? थ से था, था अलिफ था, लाम इली, थाली, है ना। ठ, ठ से क्या बनता है? ठोक, ठे वाव ठो, काफ, ठोक। झ, झ से क्या बनता है? झेम, झ अलिफ झा, रे वाव रू, झाड़ू, है ना। चलिए अभी इसके आगे का देखते हैं। इसी तरह से हमारा ये अभी है छ। ठीक है। छ, छ देखिए अभी हमने बताए थे ना, छ, तरी, छतरी। छतरी नहीं बोलेंगे ना, छतरी। छ भारी हरूफ में ह की आवाज आ रही है ना, भारी, ऐसा। ध, ध देखिए धुआं, धुआं लिखना है तो क्या आएगा? ये ध वाला आएगा, धुआं नहीं बोलेंगे, धू, धू बोलते हैं ना, तो ये ह आएगा, धुआं। ढ, ढक्कना, ढक्कन भी बोलते हैं ना, ढ, ये वाला ढ आएगा। ठीक है। ख, ख से खिड़की, है ना। ख से ये वाला ख है ना, खिड़की लिखना है तो खड़, ये भारी वाला ह आएगा। ड़, खिड़, की तो नर्म वाला आएगा, काफ। ठीक है। खिड़ की। इसी तरह से घ, घ ये भारी वाला है। घड़ी, घर लिखना है तो घड़ लिखना है तो, या घड़ी लिखना है, घड़ा लिखना है तो ये वाला घ आएगा। ठीक है। चलिए आइए, अब मैं समझती हूँ कि सबको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। मैं आगे आगे भी जैसे जैसे आते जाएंगे जुमले जुमले, वैसे प्रैक्टिस कराते जाएंगे। अब ये फल कैसे बना? फल देखिए जरा, इसको डिटेल में देखते हैं। ये पाता हमने बताए, उसको हमने हा जोड़ दिए, फ बन गया। अब ये लाम जोड़े तो क्या बन गया? फल। इसी तरह से फूल लिखना है तो देखिए ये प है, छोटी शक्ल आती है इसमें, देखिए जैसे फूल, ये देखो प, ऐसा वाला प आएगा, छोटी, इसकी छोटी शक्ल। उसको हमने ह जोड़े तो क्या बन गया? फू, और उसको वाव जोड़े तो फू बन गया, लाम, फूल, है ना। ये फल और फूल। अब ये जुमला कैसे इसका बनाएंगे? देखिए या को हमने बताए थे कि स्टार्टिंग में आता है तो दो नुक्ते वाला या आता है। ये पुरानी बहनों का भी रिवीजन हो रहा है, ध्यान से लेके। ठीक है। या के बीच में शक्ल आती है या स्टार्टिंग में आती है तो दो नुक्ते वाला बन जाता है, ये या ये या। ठीक है। ये स्टार्टिंग में या बीच में आता है तो दो नुक्ते वाला बन जाता है, ये स्टार्टिंग में आया तो दो नुक्ते वाला बना। ये लाल, लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला, ये लाम ना, लाल, है ना। अब ये फूल, यहाँ पे फूल है ना। ये हमने लिख दिया। अभी ये जुमला और बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, यहाँ पे खाली दिया हुआ है ना।
अब यहाँ पे क्या बनेंगे, हम फल लिखेंगे। ठीक है, कोई फल बना है समझो यहाँ पर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये फल है। ये भी जुमला बन गया। ये फल मीठा है, ये फल अच्छा है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी मैं आसान बताऊंगी आपको। ये फल अच्छा, अच्छा, अच्छा भारी आवाज आई ना, अच्छा है। अच्छा नहीं बोलेंगे, अच्छा। छ ह की आवाज आई ना, तो ये वाला दो चश्मे हाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब ये हो गया थ। इसी तरह से देखिए, थ को हमने अलिफ जोड़े तो क्या बन गया, था। इसको ई जोड़ेंगे तो थी बनेगा, इसको ये जोड़ेंगे तो थे बनेगा। ठीक है। गए थे, आए थे, गया था, आया था के इस्तेमाल में आता है ना ज्यादा करके ये वाला। ठीक है। अब हम उसको ई या ए जोड़ेंगे तो वो मुसव्वत है, उसको बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। देखिए अब ये त को हमने भारी हा जोड़े तो थ बन गया, उसको हमने अलिफ जोड़े तो क्या बन गया, था बन गया। अब ये लाम है, लाम को ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, था ली, है ना, था ली बनेगा। अब ये था ली, खा, देखिए खा की छोटी शक्ल, उसको अलिफ जोड़ दो, खा। लाम को ई जोड़ दे, खाली बन गया, है। ठीक है। अब मुसव्वते जो है, हमजा, वाव, या इसके इसके साथ में, इसके लास्ट में ये आता है, जुमले के बाजू में आता है, तो इसके आगे कोई लिखना हो तो हमको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे अभी बताते जाऊंगे, आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। थाली खाली है। अभी यहाँ पे हमने लिखेंगे ये, हाँ समझे, ये लड़का, हाँ, आया था पे हमने जुमला बना दिया। ठीक है। ये लड़का आया था, वो लड़का आया था, वो लड़की आई थी लिखने के लिए ऐसा थ और ई जोड़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से थे लिखने के लिए, वो आए थे, दो चार जन हो तो हम ऐसा बोलते हैं ना, वो आए थे, या कोई बुजुर्ग आए थे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, थ ये थे। ये हमारे जुमले बनाने के लिए बहुत काम आने वाली चीज है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसका। इसी तरह से छ के बारे में देखिए, अभी ये बोले हमने छ की छोटी शक्ल, छ, और ये थ, ह, छ, और ये त, छत। ये देखो छ हमने छोटा से छ, यहाँ पे ह जोड़ दिया, इसको थ, छत। इसी तरह से छ को ह जोड़े तो छ बन गया, त, छत। और उसको र जोड़ दिए तो छतर। ये अलग से लिखेंगे, छतरी। मेरे पास, देखिए जुमला पढ़ के देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। मेरे, मीम ये रा ए रे, मेरे पास, पे पा अलिफ पा, सीन पास, हाँ? मेरे पास एक, एक अलिफ या का, एक छतरी है। छतरी हमने यहाँ पे देखे, है ना, छतरी है। अब यहाँ पे छत है, छत बना हुआ है ऐसा, तो हम क्या बोलेंगे, छत पे कौन है ना। छत पे क्या लिखेंगे, छत पर कौन है, यानी कोई चढ़ता है छत पर तो क्या बोलेंगे, कौन है। तो ये छत ऐसा लिखेंगे, जुमला भी हो जाएगा ऐसा हमारा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हम ये हमने पिछली बार पढ़े थे कि दो हरूफ जोड़ के, तीन हरूफ जोड़ के, अब, है ना, प्रैक्टिस किए थे थोड़ा सा। मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, नई बहनें भी जुड़े हैं इसलिए आप लोग ध्यान देखेंगे। अब, है ना, अब इसके हमने अलिफ दाल बे लिखे तो क्या बन गया, अदब। तीन हरूफ बन गया। अब चार हरूफ वाले भी थोड़ा देखते हैं क्यों, चार हरूफ वाले कैसे बनते हैं। ठीक है। इसी तरह से आ, काफ, सीन, रे, कसर। तो ये कसर तीन हुरूफ बन गया। अब ये स्वाद बे रे, सबर, है ना। अब ये अलिफ मीम रे, अमर। ऐसे तीन हुरूफ वाले ये जुमले हमारे, लफ्ज हमारे बनते जाएंगे। अब थोड़ा चार हुरूफ वाले भी देख लेते हैं। लाम को ड़ जोड़ दिए, लड़ बन गया। काफ अलिफ का, लड़का, है ना। इसी तरह से जीम वाव जो, जू, ते अलिफ ता, जूता। ये चार हुरूफ वाले हैं। इसी तरह से टे वाव टो, पा ई पी, टोपी। इसी तरह से सीन वाव सो, रे, सूरज, सूरज। चार हुरूफ वाले जुमले बन गए, चार हुरूफ वाले लफ्ज बन गए। ये आप लोगों को समझने के लिए है, परेशान ना हो, अगर नहीं समझ में आता तो आगे आगे हम बताएंगे इंशाल्लाह। अब ये भी देखें थोड़ा सा, ये सभी के लिए रिवीजन हो जाएगा। अलिफ मद आ ऐसा आता है। ठीक है। ये तो ऐसा ज्यादा करके उर्दू में, अरबी में आता है, लेकिन अलिफ मद आ उर्दू में ऐसा आता है। बे अलिफ बा को ऐसा, पा को ऐसा, ता को ऐसा, टा को ऐसा।
ये छोटी शक्लों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, टा। इसी तरह से सा, जीम, चा, हा, खा, दा, जा, रा, रा, जा, जा, सा, शा, स्वा, दौ, तौ, ज़ा, वा, फा, क्वा, का, गा, ला, मा, ना, वा, हा, या। ये इसलिए बता रही हूँ मैं आपको कि इसका हमने ये रिकॉर्डिंग आ जाएगा आपके पास, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस करना हो तो आप खोल के देख सकते हैं, मैं सिर्फ बता रही हूँ। अब इसको वाव जोड़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए। इसपे हमेशा कभी पेश होता है उर्दू में, कभी नहीं लिखा रहता, ठीक है। अब ये पे वाव पो होता है, उसपे पेश लिखा तो पू है ना। इसी तरह से अब हम पौधा लिखना है तो हमको ऐसा ही लिखा रहेगा, है ना। अब हमको उसको पूरा लिखना है तो ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा दे दो ऐसा। तो इस पे पेश कभी होता है कभी नहीं होता, मैं पहले से बोलते आई हूँ कि जुमले के एतबार से उसको हमको समझना है, ठीक है। अब ये टे वाव उसमें पेश लिखा है ना। टू टी लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे, लेकिन टोपी लिखना है तो हम ऐसा ही लिखेंगे, इस पे पेश नहीं, जबर नहीं, कुछ नहीं। आपको समझना है कि ये टोपी की शक्ल बनी हुई है या क्या बनी हुई है, इसके एतबार से आपको पहचानना है। इसी तरह से जूता, जो, हो, दू, रू, रो, सु, जू। अब यहाँ पे देखिए, इसको पेश नहीं लिखा हुआ है तो कैसा लिख पड़ेंगे इसको, सो, नो, चो, को, पो, तो, दो, शो, तो। अब यहाँ पे देखिए, ये वाउलिन पढ़ते हैं ना हम लोग जो उर्दू में, यहाँ पे साकिन लिखा रहता है, उर्दू में कहीं नहीं लिखा रहता। अब औ औ और लिखना है तो हमको ये वाला इस्तेमाल करें, लेकिन हमेशा और पे ना जबर लिखा रहता है ना साकिन लिखा रहता है उर्दू में खास करके। ये हमको समझना है कि ये और लिखा हुआ है, यानी कोई जुमला जोड़ने के लिए मैं और ये आ रहे हैं, मैं और वो आ रहे हैं, और आएगा तो हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ये वाला आएगा। अब ये सौ, हाँ, सौदा लाना है तो ये ऐसा लिखेंगे। तो ये सौ पे जबर और ये साकिन हमेशा लिखा नहीं रहता है, ये आप लोगों को समझने के लिए लिखा हुआ है सिर्फ, लेकिन इसको हम पढ़ना क्या है, सौदा, ठीक है। ये पौ, लो, चौ, दो, नौ, मौ, गौ, ठीक है। ऐसे ही जुमले बने रहते हैं, आपको जुमले के एतबार से समझकर पढ़ना है। हम तो जब तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमारी क्लास की प्रैक्टिस होती रहेगी, बताते रहेंगे आपको। इसी तरह से ई की भी, अभी मैं बता रही थी ना आपको कि ई जोड़ के भी पढ़ते हैं, तो ई देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको। आइन, ई है ना, पी, ली, नी, ई, बी, पी, डी, टी, ई। अब इसको ए जोड़े तो कैसे बनेंगे, देखो, बे, टे, दे, हे, रे, ले, फे, रे, ने, रे, रे, ये, ने, रे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, के, पे, वे, ए, है, मैं, ते, जे, ले, बे। ये जोड़ने से ऐसी इसकी आवाज आती है, इसे बताने के लिए है, क्योंकि आगे आगे जैसे जुमले बनते जाएंगे आप लोगों को समझ में आता जाएगा, ठीक है। अभी चलिए, ये उम्मीद करती है सारी पुरानी बहनों को भी नई बहनों को भी सबको समझ में आया होगा। हाँ देखिए, हुर्फ इल्लत में बताना चाह रहे थे ना, वॉवेल्स उसको बोलते हैं ना, और उर्दू में ये कौन कौन से है, देखिए, इसको हुर्फ इल्लत बोलते हैं, ठीक है। मुसव्वते भी बोलते हैं उसको, उर्दू में क्या बोलते हैं, मुसव्वते भी बोलते हैं, मुसव्वते ये भी बोलते हैं। तो ये कौन कौन से है, एक तो अलीफ है, अलीफ मद आ, और फिर हमजा, ये सब तीनों एक ही आवाज आती है इसके, हाँ। ये अ की, ये आ की आवाज आती है, और ये अ की आवाज आती है। ये वाव, और ये छोटी, ये बड़ी, ये सारे क्या है, ये वॉवेल्स है। ये ध्यान में रखिए, ये बहुत जगह पे जब भी इसके ऊपर ये वाव के ऊपर हमजा आएगा तो क्या हम पढ़ेंगे इसको, आवो, है ना। अब इसके ऊपर हमजा के ऊपर, ये या के ऊपर हमजा आएगा तो क्या पढ़ेंगे, आई। इसके ऊपर हमजा आएगा तो क्या पढ़ेंगे, आए, ठीक है। जब भी वॉवेल्स पे हमजा आता है तो इसकी आवाज ओ की आती है, आ, ए, हाँ। तो ये एक हो गया, और इसको जोड़ने से हमारे लफ्ज बनते हैं, ये बताना था आप लोगों को। ये देखें, जैसे यहाँ पे देखें कौन कौन से हैं इंग्लिश में ना, ये ई, आई, वो, यू, ये वावेल से मुसव्वते बोलते हैं इसको। ये यहाँ पे उर्दू में कौन कौन से हैं, ये कैसे समझ में आएगा आपको, अलिफ के नीचे अ लिखा है, वाव, व, ये, अ की आवाज आएगी, ये की आवाज है, अ की आवाज आएगी, अलिफ मद आ, जैसा देखिए आम, है ना। अलिफ मद आ किसी से भी जुड़ता नहीं, अलग से आता है सिंगल हमेशा। उसके आगे हम जुमला लिख सकते हैं, आम बनेगा। जैसे अलिफ मद आ जीम लिखेंगे तो आज बनेगा, है ना। अलिफ मद आ पे लिखेंगे तो आप बनेगा, ऐसा। अब ये देखिए, बे अलिफ बा,
और एड़े बाद में अलिफ आया ना, तो ये मुसव्वत बाद में जुड़ा ना, तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा, बाढ़, है ना। अब इसका अलिफ लगाई तो फिर से बाड़ा बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जीम अलिफ जा ग जाग, अगर इसको हम अलिफ जोड़ दे तो क्या बनेगा, जागा, है ना। इसी तरह से रे अलिफ रा, तो रात, है ना। अब हम इसको वाव जोड़ेंगे और नून गुन्ना लगाई तो रातों बन जाएगा। ये और ये अलिफ मद आ, नून अलिफ ना, आना। ठीक है। ये मुसव्वतें जोड़ने से हमारे जुमले बनते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आज जो है रिकॉर्डिंग ऑफ करके सब बहनों को पूछते हैं कि सबको समझ में आया क्या सबक। इंशाल्लाह ये नई बहनों के लिए, पुरानी बहनों के लिए, सबके लिए रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि काफी नई बहनें जुड़ी हैं। तो हमको पूछते हैं कि हमको पुराना जो हुआ है उसको बताओ। तो हम सबको तो सब क्लास नहीं ले सकते, इस वजह से ये मैं जो रिवीजन हमारा हो चुका है उसको रिवाइज कर रही हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस करें। जितना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी इंशाल्लाह, उतना आपका अच्छा से हाथ वो हो जाएगा, मतलब लिखना और पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ सब बहनों को समझ में आया होगा। दुआ पढ़ के ही मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, फिर हम रीडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।